देखिए यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें क्यू संपूर्ण है, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको ज्ञात करना है tan p माइनस cot r, यानी कि हम लोग को क्यू आर निकालना होगा। तो पी क्यू आर एक संपूर्ण त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे। और क्यू आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना है 13, पी क्यू का मान कितना है 12, 13 का 1 69 हो जाएगा और 144, यहाँ आ जाएगा 25 और आपका वैल्यू कितना आ गया 5, यानी कि क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया आपका 5। आपको करना क्या है tan p माइनस cot r करना है। तो पहले हम लोग tan p और cot r को अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। तो tan p देखिए p से देखना है, तो p से देखेंगे तो लंब का हो जाएगा आपका क्यू आर हो जाएगा, आधार का हो जाएगा आपका पी क्यू हो जाएगा। और tan बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। तो p से देखने पे लंब आपका 5 हो गया, आधार का हो गया 12, ये हो गया 5/12। अब क्या कर रहा है cot r, तो जब r से हम देखेंगे तो cot बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है। तो r से देखने पे आधार आपका qr हो जाएगा और लंब का हो जाएगा आपका pq, यानी कि r से देखने पे हमारा आधार का हो गया 5 और लंब का हो गया 12, यानी 5/12। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम कि tan p माइनस cot r, यानी कि 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये आपका क्वेश्चन का आंसर कि tan p माइनस cot r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है कि sin a इक्वल टू 3/4, तो आपको बताना है cos a का मान क्या होगा और tan a का मान क्या होगा। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण, यानी आपको चाहिए क्या, हमको चाहिए आधार, और आधार का मान कैसे निकलता है, आधार का मान आता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू √7। ये तीनों इस क्वेश्चन का नहीं है। 16 माइनस 9 इक्वल टू √7 हो जाएगा आपका। हमको क्या चाहिए cos a चाहिए। cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि cos बराबर कितना हो जाएगा √7/4, और tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमारा 3 है और आधार कितना है √7। ये अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 है, तो आपको ज्ञात करना है कि sin a बराबर क्या होगा और sec a बराबर क्या होगा, यानी sin a और sec a का आपको मान ज्ञात करना है। 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो cot बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो cot a बराबर 8/15, तो cot बराबर क्या होता है आपका आधार बटा लंब होता है। आपको ज्ञात क्या करना है कर्ण, अंडर रूट
15 का स्क्वायर प्लस 8 का 225 64, तो कितना हो जाएगा 289, यानी कि कितना का हो जाएगा आपका ये 17 का रूट, इसका रूट निकल के कितना आ जाएगा 17, यानी कि आपका कर्ण का मान कितना आ गया 17। आपको ज्ञात क्या करना है साइन ए, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना है आपके पास, लंब का मान है 15 और कर्ण कितना आ गया 17। सेक ए, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, तो आपका कर्ण का मान कितना है 17 है और आधार का मान कितना है 8। तो देखिए इतना ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है ये, आप इसको बना सकते हैं।